First of all, thank you, ma'am, for giving your precious time. अरे नहीं जी बताइए। जो कोरोना में आपका सॉन्ग था, the song which you released, it absolutely enthralled all of us. Tell me, ma'am, उसका idea कैसे आया? And I think you released the song just on the day on which PM Modi announced Janata Curfew. And of course, we'll come to the part where PM tweeted, when PM tweeted your song and heaped such adulation and praise on you. Just give कि वो idea अचानक कैसे आया और इतनी जल्दी आपने वो song लिखा भी, रिकॉर्ड भी किया, and with such amazing emotions. बहुत होप मिला उस समय कोरोना वायरस में. When we listened to your song, उस समय पूरा gloomy सा माहौल था. तो just tell us a bit about it, ma'am. In fact, it makes me so happy that somebody actually remembers this song. और उस गाने के पीछे एक वाकई स्पिरिट थी. Yep. क्योंकि एक ऐसा दुश्मन बीमारी के नाम पर जो देखा हो लेकिन तबाही थ्रू इंटरनेट, तो वो भारत आ रही है. वो बहुत कलेक्टिव लिविंग की, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ जी सोचना, तो उससे मन दहल जाता. इसकी प्रेरणा इसी तरह से मिली कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों से जब ये अपील की थी कि हम लोग कुछ समय के लिए अपने आप पे एक अनुशासन रख करके घर में रहें और ना निकले, तो ये ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये अब एक्सटेंड हो जाए, ऐसा हो भी सकता है. तब तक लेकिन पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा. मुझे याद है कि मैं रात में लिख लिया और सुबह मैंने जब स्टूडियो फोन किया, दीक्षा यहाँ पे लखनऊ में स्टूडियो है, तो वो भी बड़े हैरान थे कि रिकॉर्डिस्ट को बुलाना पड़ेगा क्योंकि कोई आ नहीं रहा था. सड़क पे भी निकलना लोगों का बंद हो गया था. लॉकडाउन ऑफिशियल हुआ नहीं था लेकिन एक अपने आप लोग घर पे थे. तो मैंने कहा कि सिर्फ आधे घंटे का काम है, आप स्टूडियो खुलवा दें. तो मैं गाना लिखा था, धुन मेरे जहन में नहीं थी, सदाशेता थी कि आ गए. पूरा गाना लाइव हम लोगों ने गाया और सिर्फ वन पीस ऑर्केस्ट्रा शुड से, उसी में रिदम है, वही बजा रहा है. सचिन हैज प्लेड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू लिसन टू, मेलोडी, रिदम, एवरीथिंग. और बस वो हम लोगों ने, जो रिकॉर्डिस्ट थे, हम डबिंग कर रहे थे, हमने उनको ही कैमरा पकड़ा दिया कि जब मैं लाइव गा रही हूँ तो आप बस इसको शूट भी कर लीजिएगा. क्योंकि टाइम नहीं था, सब डरे हुए थे, सब तुरंत भागना चाहते थे. बस वो कुछ चीजें हो जाती हैं शायद, जो 100 म्यूजिशियंस को लेकर 100 दिनों की तैयारी के बाद शायद जो बात नहीं आ पाती, ये इतनी दिल से निकली हुई चीज थी कि वो गाने में बात आ गई. डरना नहीं, मुस्कुराना है, मिलकर इसे आजमाना है, भीड़ में कहीं नहीं जाना है. ये जो सारी बातें, संदेश भी जो प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, जो उस समय सरकारें दे रही थी, वाकई तब तक हम लोगों को पता नहीं था कि कैसा खतरा है. लेकिन जो डायरेक्टिव्स आ रहे थे उनको मैंने गानों में डाले थे, जैसे कि दोनों हाथ मल मल के अपने खूब अब धोना है, डरना नहीं, मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, अरे हारेगा तो फिर करोना, अरे क्यों आया तू भारत में करोना. तो उसको एक बहुत लाइट और प्लेफुल मूड में गाया था. और सवेर जब उसको हमने रिकॉर्ड कर, मेरे बच्चों ने बताया कि मम्मी, कैन यू बिलीव दिस प्राइम मिनिस्टर हैज ट्वीटेड, कमेंटेड एंड ट्वीटेड योर सॉन्ग. तो अच्छा लग रहा है कि आपने आज इस गाने पे बात करी. But ma'am, थैंक यू सो मच. But ma'am, I must tell you this, as I said, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी थी, इतना ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर था. It genuinely gave me and a lot of people a lot of hope. बहुत होप दिया उस समय, because as you said, बहुत अनसर्टेनिटी थी, हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. That song really lifted our spirits for some time. Thank you so much, नवनीत. आपको मैं बताऊं, एक तो मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं मुझे डर नहीं लगता. जनरली एक स्पिरिट होती है. तो आई एम थैंक्स कह रही हूँ कि वो स्टूडियो एक खुल गया और एक म्यूजिशियन आ गए, क्योंकि उस समय भी इतनी दहशत थी कि कोई निकल नहीं रहा था घर से. और मुझे हमेशा लगता है कि आर्टिस्ट, कलाकारों का हमेशा जीवन की, उसमें यदि हम मुस्कुराना सिखा सकें, हौसला दे सकें, हम, ये गाना नॉन फिल्मी सॉन्ग है. yes, और एक हारे हुए देश को, जो चाइना से पराजित, बड़े गिरे हुए मनोबल में, भारत का मनोबल एक अकेले इस गाने ने उसी दिन नहीं बल्कि 62 में नहीं, आज तक मैं कहूंगी, सैनिकों की शहादत हो या जितने भी जो हमारे मार्टियर्स हैं उनके लिए सम्मान और देश का सिर ऊंचा करने वाला आज तक के लिए वो एंथम गाना बन गया. तो वो चीज मेरे दिमाग में शायद थी. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि
कहीं आगे जाएगा गाना, उसको याद रखेंगे। बस मुझे लगा कि एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट Yeah. एंड दिस इज लीस्ट वन कैन कंट्रीब्यूट एज एन आर्टिस्ट। True. बल्कि मैं आपको बताऊं, एक गाना मैंने और बनाया था। Yeah. उसके 1.5 महीने बाद, जब सारे जो हमारे जितने हमारे भाई हैं, श्रमिक भाई, जब वो मुंबई से पैदल चल दिए, दिल्ली से पैदल चल दिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ अपने घर जाने के लिए, तो वो एक बड़ा मेरे लिए दिल दहलाने वाला नजारा था, सभी के लिए था। और टीवी पे लगातार वो बस नजारे देख देख कर और भी एक निराशा सी हो रही थी। तो उसके दोनों तरह के पहलू थे, उसको लेके राजनीति भी हो रही थी, आपको याद होगा। ऑपोजिशन कुछ कह रहा था, सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही थी ले जाने की, और बीच में तो वो भाई है जो अपना पूरा रैन बिछौना गठरी बांध कर चले आ रहे थे। तो उसमें भी मैंने गाना बनाया था, आप सुनाऊं मैं आपको? यस यस प्लीज प्लीज। जान को जोखिम पे डार के चलिए कौन से देश को, परदेसी भैया, मेरे परदेसी भैया, क्यों छोड़ा ठौर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर। जान को जोखिम पे डार के, परदेसी भैया, मेरे परदेसी भैया। ये भी एक मैंने बनाया था उस समय। तो मुझे लगता है कि कलाकारों का एक होता ही है संवेदनशील आर्टिस्ट, लेकिन मुझे लगता है आर्ट शुड आल्सो बी विद अ मैसेज। Absolutely, absolutely, absolutely. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you for giving your so time. much, Navneet, Thank you for remembering the song. Thank you for bringing joy to our lives, ma'am. Thank you. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.